चैनल पर स्वागत है आपका। आज नया साल है और आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है, सभी पत्रकारों को बुलाकर आपने सम्मानित किया है, क्या सोच कर आपने किया है? हमारे एक मित्र हैं इसरार भाई, और उन्होंने हमारे आवास पे आए थे, बैठे हुए थे, वो भी पत्रकार भाई ही हैं हमारे, और उन्होंने एक सवाल पूछा, भैया नए वर्ष पे कुछ किया जाए। तो हमारे मन में ऐसे आ गया कि भाई सब पत्रकार बंधु, आप लोग पूरे साल भर लोग एक आप पत्रकारों को लोग कहा जाता है कि आप जो है आप लोग लोकतंत्र की चौथी आवाज़ है, जनता की चौथी आवाज़ के रूप में आप प्रेजेंट होते हैं, और आप जनता के हर मुद्दे को आप उठाने का काम करते हैं। तो अब हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, तो एक मन में विचार आ गया कि नहीं, सब लोग बैठते हैं साथ में, इस तरह तो सब लोग मिलेंगे नहीं, तो एक मिलन कार्यक्रम ऐसे हो गया। और सम्मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग ही इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं, चाहे आम जनता की समस्या हो या कोई आदमी अपने व्यक्तिगत पास पड़ोस की समस्याओं से परेशान है, या कहीं उनका कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, या कहीं कोई समस्या हो रही, तो उसको आप लोग ही प्रेजेंट करते हैं। बस एक हमारा उद्देश्य था कि आप लोगों के साथ बैठ करके एक 10 मिनट 20 मिनट आप लोगों के बीच समय बिताया जाए, और आप लोगों को नव वर्ष की बधाई दिया जाए, और आप लोगों के साथ हम भी शुभकामनाएं लें। बस यही एक उद्देश्य था। पिछली बार आपने जिला पंचायत का टिकट लेकर के भाजपा से आपने चुनाव भी लड़ा था, आपकी बार क्या मंशा है? आपकी बार इससे आगे राजनीति शुरुआत करेंगे यार? देखिए, राजनीति में जो होता है उसकी कहीं न कहीं इच्छा शक्ति तो होती है, मन में तो एक कुछ न कुछ उसके संकल्प होता है, लेकिन वो संकल्प हमने जो बनाया हुआ है, अगर यहाँ पर सीट सामान्य रहती है और भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देती है, तो मैं यहाँ से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के। तो क्या मुद्दा रहेगा आपकी बार अगर चुनाव लड़ते हैं तो? मुद्दा हमारा देखिए, एक ही विजन में लेकर के काम करता हूँ, जो क्योंकि हम लोग भाजपा ही हैं, आप जानते हैं मैं भाजपा से प्रेरित हूँ, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही एक मूल मंत्र है भाजपा का, और उसी मूल मंत्र पे हम भी काम करते हैं। और हमने आपको कहा भी कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देगी तो ही मैं लड़ूंगा। तो हमारे विजन वही है जो हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, उसी उद्देश्य के साथ मैं इस क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, और भविष्य में अगर चुनाव जीते तो। खासकर आप भियाव क्षेत्र के निवासी भी हैं और पूरे क्षेत्र में आप हमेशा दौरा करते रहते हैं, आखिर आपको मन में क्या लगा कि गांव में अभी या क्षेत्र में क्या विकास भी रह गया जो अभी नहीं हो पाया है? देखिए, हमारे यहाँ जब से 2017 के बाद से, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और 2014 जब से माननीय मोदी जी की सरकार है, तब से क्षेत्र में विकास के पैमाने पे, हर पैमाने पर विकास हो रहा है। बट एक कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे अभी छोटी छोटी चीज़ें जो जैसे अभी जिला पंचायत के माध्यम से, अभी पिछला चुनाव जिला पंचायत का लड़ा था, तो जिला पंचायत के माध्यम से बहुत छोटी छोटी ऐसे बहुत सारी परियोजनाएँ हैं जो यहाँ पर लागू ही नहीं हुई। जैसे अभी हमारे यहाँ विकलांगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसा डोनेशन का होता है, बहुत सारे ऐसे काम आते हैं, या पंचायत स्तर पे कुछ ऐसे काम आते हैं, या ब्लॉक स्तर पे कुछ ऐसे काम आ रहे हैं कि जैसे अब खाली आज के दौर में लोगों को एक आवास मालूम है, और बहुत सारी योजनाएं ही लोगों को नहीं मालूम। सही बात तो है कि योजनाएं ही लोगों को नहीं मालूम। तो हम लगेंगे, अगर चुनाव में जीत गया तो मैं एक कमेटी बनाया हूँ अपने 15-20 लोगों की, जो कम से कम 50-50 घर हम सर्वे करवाएंगे, और उस 50 घर में सर्वे करवाने का मकसद ये है कि उनको गवर्नमेंट की कौन सी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है, तो हमारा एक फिगर बन जाएगा। 50 घर में अगर ये योजनाएं नहीं पता, तो इसका मतलब लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, तो हमको उस मेन सरकार के उस स्कीम पर हमको काम करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद।